मौनी अमावस्या पूजा विधि के साथ साथ संपूर्ण नियम और कुछ सरल से कार्य आपको कैसे करने चाहिए, इस वीडियो में यही आपको जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही दीपक के श्रेष्ठ उपाय की भी विधि पूर्वक जानकारी बताना समझाना चाहूंगी, तो पूर्ण रूप से वीडियो में बने रहिए। आप सभी जानते होंगे शुक्रवार 9 फरवरी के दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के स्वरूप में जाना जाता है, वह मनाई जाती है। आप सभी को इस वर्ष जो है इसी दिन व्रत धारण करना है। उदय तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या अर्थात मौन रहकर पूजा आराधना और जितना संभव हो दान पुण्य पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि का विधान है। संभव हो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे हो पाए मौन रहकर कार्य करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा गृहस्थ जन है, नहीं हो पाता है तो साधारण सरल तरीके से अमावस्या के दिन जो गतिविधि करते हैं ना, वह करने का प्रयत्न करें। सबसे पहले प्रश्न आता है कि अमावस्या तिथि पर बाल धोने चाहिए या नहीं। अगर मासिक धर्म है तो बिल्कुल बाल धोकर ही आप सभी पूजा आराधना करें, तभी श्रेष्ठ होगा। परंतु साधारण सरल तरीके से अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर ऐसी मान्यता है कि बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि जो है ग्रहों की दशा कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन के दिन के स्वरूप में यह जाने जाते हैं। मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी ज़्यादा जो है विशेष तौर पर इन दिनों कारगर होती हैं, ज़्यादा जागृत होती हैं। ऐसे में अमावस्या के दिन बाल धोने से बचें। जल के छींटे आप सभी डाल लीजिएगा। कई बार प्रश्न आता है कि इस दिन श्रृंगार की सामग्री या कोई शुभ कार्य करने चाहिए या नहीं। तो श्रृंगार की सामग्री ज़्यादा जो है सामान्य सरल तरीके से जो आप जैसे टीका चंदन इत्यादि लगाते हैं, सामान्य सरल तरीके से सिंदूर इत्यादि लगाएं। परंतु अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, ज़्यादा अधिक स्वरूप में जो है कोई भी चीज़ इस दिन शुभ नहीं मानी जाती। इस दिन घर पर कोई विशेष सामग्री जैसे कि कोई नई वस्तु खरीदना, कोई नई जगह पर जाना, वधू को घर में विदा करना, बेटी को विदा करना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। अमावस्या तिथि जो है नए कार्य की शुरुआत करने के लिए श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। मासिक धर्म के कितने दिनों बाद आप पूजा कर सकते हैं? मासिक धर्म के आप 5वें दिन से, जब 4 दिन पूर्ण हो जाए, रक्तस्राव इत्यादि न हो रहा हो, तो 5वें दिन से बाल धोकर पूजा कर सकती हैं। नहीं तो 6ठे दिन से आप सभी पूजा करें या 7वें दिन से भी आप सभी पूजन करें, इस बात का ध्यान रखें। रक्तस्राव न हो रहा हो तो आप 5वें दिन से पूजन इत्यादि कर सकती हैं बाल धोकर, बस इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद प्रश्न आता है कि पूजा विधि हमें कैसे करनी है। पूजा विधि जो है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में, इस दिन जो है गंगा नदी के तट पर स्नान करने का प्रावधान है। ऐसा संभव न हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही इस दिन स्नान करें, प्रयत्न करें आप सभी। आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करें। अगर आप सभी सुंदर तरीके से इस तरह से स्नान करें और लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, काले नीले सफ़ेद रंग के कपड़ों का चयन न करें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें तो उसमें काले तिल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी जो है पीपल पेड़ की पूजा, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को बिना बोले पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल पेड़ में आप सभी को सबसे पहले जो काले तिल हैं वह समर्पित करने चाहिए। जल का लोटा आप सभी समर्पित करें। अमावस्या तिथि पर कच्चा दूध भी पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करना शुभ माना जाता है। 7 परिक्रमा पीपल पेड़ की आप सभी करें। दीपक लगाकर चाहें तो पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसी विधि से आप तुलसी माँ का भी पूजन करें। आप सभी विशेष तौर पर जानते होंगे पीपल वृक्ष में देवी माँ लक्ष्मी का वास है, श्री हरि विष्णु का वास है और पितरों का वासा माना जाता है। तो मौनी अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा करना भाग्य को प्रबल करता है, दुख दरिद्रता का नाश करता है। इसके बाद आप सभी महादेव के मंदिर या श्री हरि विष्णु के मंदिर जाना चाहें तो वहीं से चले जाएं। उसके पश्चात आप अपने घर पर, या तो पहले आप अपने घर पर पूजा कर लें फिर पीपल पेड़ की पूजा करें, इच्छा आपकी है जिस स्वरूप में भी आप करना चाहते हैं। और साथ के साथ अमावस्या तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। गंगा जल घर पर छिड़के साफ सफाई पूर्ण रूप से रखें। प्रत्येक महिला पुरुष की यह दिनचर्या होनी चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। उसके पश्चात आप सभी को महादेव की और श्री हरि विष्णु की विधान से पूजा करनी चाहिए।
पितरों से संबंधित कार्य दोपहरी में सही माने जाते हैं, जिन्हें जो है विशेष समय के स्वरूप में जाना जाता है, कुतुब काल के तौर पर जाना जाता है। 10:30-11 बजे से शुरू करते हुए 12-1 बजे तक यह पितरों का समय माना जाता है। अगर सुबह करना चाहते हैं, ऑफिस वगैरह का काम है, तो सुबह कर सकते हैं, नहीं तो तर्पण इत्यादि का जो कार्य होता है पितरों से संबंधित, जो कुतुब काल कहलाता है, उस समय भी आप सभी कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव के शिवपिंडी पर गंगाजल समर्पित करना है, क्योंकि महादेव ही जो है सदा सर्वदा पितरों के जो है शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। और साथ ही जो श्रीहरि विष्णु हैं उनको भी पंचामृत से अभिषेक कराएं, गंगाजल से अभिषेक कराएं, काले तिल उन पर समर्पित करें, विधि विधान से पूजन करें, नियमबद्ध तरीके से पूजन विशेष करने का प्रयत्न करें। अब इसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी माँ में दीप प्रज्वलित करने के बाद घर के दरवाजे पर विशेष तौर पर दीपक प्रज्वलित करें। सुबह भी करें, शाम को भी करें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से जो घर की रसोई है या पितरों का जहाँ पर भी अपने स्थान निर्धारित कर रखा है, भले ही घर के दरवाजे पर पितरों के नाम का दीप दान करें या अपने घर के मंदिर में या घर की रसोई में मटके के पास, इच्छा आपकी है। दक्षिण दिशा की ओर स्मरण करते हुए कि हे पितृदेवता, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः, इस तरह से कहते हुए थोड़ा सा लंबी बाती का प्रयोग करें और उसमें काले तिल डालकर आप अपने पितरों के नाम का दीपदान करें। इस तरह से आपकी यह दिनचर्या होनी चाहिए। साथ के साथ इसके पश्चात आप सभी को एक समय का भोजन, या तो आप तर्पण कर रहे हैं, पंडित जी को घर पर बुला रहे हैं, तो उन्हें पूर्ण रूप से तृप्त करें, उन्हें भोजन इत्यादि करवाएं और साथ ही वस्त्रदान करें और दक्षिणा इत्यादि देकर उनको प्रणाम कर कर विदा करें। पंडित ब्राह्मण जी घर पर नहीं आ सकते हैं तो आप सभी उनके घर पर भी एक समय का भोजन जो है, जिसमें आप एक समय का पूर्ण रूप से भोजन, जिसमें इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मौसमी फल, मसाले, सब्जी इत्यादि जो आपके यहाँ चलन है, सीधा के जो सीधा जिसे कहा जाता है, उस स्वरूप में निकाल कर आप उनके घर पर भेज दीजिएगा। इस तरह से आप सभी जो है इस तिथि का विशेष पूजन करें, इस तिथि पर विशेष पालन करें। पितरों के निमित्त आप अग्यारी के माध्यम से, जैसे कंडा इत्यादि सुलगाकर, कई परिवारों में अग्यारी के माध्यम से पितरों के नाम का जो है भोजन बनाया जाता है, खीर पूड़ी इत्यादि जो है अग्यारी के माध्यम से पितरों का स्मरण करते हुए समर्पित किया जाता है, वह आप कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो है गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें। गौ माता को खीर पूड़ी या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा काले तिल और कुछ मीठा गुड़, शक्कर जो भी आपके पास है, अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए गौ माता को जरूर से खिलाएं। इस तरह से आपकी पूरी दिनचर्या रहनी चाहिए। मौनी अमावस्या का आपके यहाँ व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो संपूर्ण पूजा विधान करने के बाद आप अपने व्रत को भी सात्विक भोजन करके खोल सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में दोबारा से अपने पितरों के नाम का दीप दान करें। इस दिन प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचें। नई वस्तु घर पर न लाएं, छौर कर्म इत्यादि न करें, जैसे कि बाल काटना, नाखून काटना अमावस्या के दिन निषेध माना जाता है। तो इन तिथियों का आप सभी पूर्ण रूप से जो है नियमबद्ध तरीके से पालन करें। साथ ही कोई मांगने आता है या अतिथि जन आते हैं तो उनका पूर्ण रूप से सत्कार करें। अमावस्या तिथि श्रेष्ठ तिथियों में से मानी जाती है, जो कि पितृ देवताओं को समर्पित है। उसमें से पड़ने वाली मौनी अमावस्या अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। साथ ही आप सभी को मौनी अमावस्या से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती हो, या आप मेरे चैनल से संबंधित या मेरे ज्ञान में से कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। महिला हो या पुरुष घर के लिए कोई भी कार्य करती है तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है, और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो जीवन में स्वतः ही सब काम बनने आरंभ हो जाते हैं। तो कोशिश करें जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए, धन संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए, और जो आप अपने पितृ देवताओं के लिए, उनकी तृप्ति के लिए विशेष करना चाहते हैं, इस दिन अन्नदान, जलदान, भोदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयत्न करें। मैंने प्रयत्न किया संपूर्ण पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिला पाऊँ। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं तो इसे शेयर कीजिएगा। राधे राधे।